राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरान महफूज रहमानी ने ईरान में जारी अमेरिका व इजराइल की कार्रवाइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। वार्ड नंबर 7 की कारपोरेटर रुखसाना नूर मोहम्मद कारपोरेशन की अहम कमेटी खवातीन व अतफाल फलाह व बहबूद कमेटी की रुकन मुंतखब हो गई हैं। इस मौके पर उनके भाई हुसैन अंसारी का वार्ड की आवाम की जानिब से जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। नागपुर के शमशान घाट में 25 दिनों कबल दफनाए गए लावारिस मुस्लिम शख्स का ताल्लुक मालेगांव से था। इस मामले में खालिद इसके व शफीक एंट्री करप्शन की मोहनत से लाश को वापस मालेगांव लाया गया और बड़ा कब्रस्तान में तदफीन अंजाम दी गई। मालेगांव की मेयर नसरीन शेख और कारपोरेटर खालिद हाजी शेख की जानिब से शहर में मुख्तलिफ इलाकों की तारीकी दूर करने और खूबसूरती बढ़ाने के लिए LED लाइट्स लगाने का काम तेजी से जारी है। मालेगांव के दरेगांव शिवार में वाक़े को ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के पिछले हिस्से में जेर जमीन से एक पुर इसरार गर्म काला मादा उबल कर बाहर निकल रहा था, जहां मुकम्मल फायर ब्रिगेड ने मौका पर पहुंचकर गर्म मादे पर पानी का छिड़काव किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और बिरादरान वतन के त्यौहार होली की आमद के पेश नज़र मालेगांव की पावरलूम सनत पर गहरे असरात मुतरतब हो रहे हैं। बालोतरा में वाक़ प्रोसेसिंग प्लांट होली और साफ सफाई की गर्ज से 10 दिन के लिए बंद किए जा रहे हैं। इस वजह से खरीद व फरोख्त और डिलीवरी का काम 10 से 15 दिन तक ठप रहने का इम्कान है। हुसैनी मस्जिद चंदनपुरी गेट के इमाम और खतीब मौलाना सैयद हैदर अब्बास ने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई की ये अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इस सानहे पर मकामी शिया जमात की जानिब से 3 रोजा शोक का ऐलान किया गया है। इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और ताज़ियती मजलिस मुनक़िद की जाएगी। वार्ड नंबर 3 के कारपोरेटर सगीर मेंबर ने अप्रैल महीने में जारी होने वाली SIR मुहिम के हवाले से वार्ड की आवाम की सहूलत के लिए SIR हेल्पलाइन सेंटर का आगाज किया है। एनसीपी अजीत पवार ने पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। पार्टी के कौमी कारगुजार सदर प्रफुल्ल पटेल ने इसकी बाकायदा तस्दीक की है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 खाली नशिस्तों के लिए 16 मार्च को इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए पार्थ पवार अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा विजय डेट्टीवार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार का तैयारा हादसा कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि 100% एक सोची समझी साजिश है। पवार के हादसे के एक माह बाद आने वाली इब्तिदाई रिपोर्ट को कांग्रेस लीडर ने कमजोर और बेबुनियाद कहानी करार दिया है। एनसीपी लीडर छगन भुजबल ने महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्याज पैदा करने वाले किसानों को 500 रुपए फी क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी दी जाए। उन्होंने इस मुतालबे का मकसद प्याज के किसानों को माली नुकसान से बचाना और उन्हें रिलीफ फराहम करना बताया है। भारत के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र में सिख बिरादरी की एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने सिख मजहब के 10 गुरुओं की शानदार रिवायत और उनकी कुर्बानियों की जबरदस्त तारीफ की। महाराष्ट्र के नागपुर जिला के कटौल शहर में एक फैक्ट्री में धमाके में कम अज कम 12 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका SBL एनर्जी लिमिटेड फैक्ट्री में हुआ, जो रावलगांव कटौल तहसील में कानकुनी और सनती धमाका खेज मवाद तैयार करती है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मशहूर मकाम जंतर मंतर पर एक एहतजाज के दौरान आवाम से खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि आज से बीजेपी हुकूमत के इक़्तिदार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में संतोष शुक्ला नामी एक शख्स ने दोबारा हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। इस शख्स के बयान के मुताबिक माजी में मुबैना तौर पर इसे जबरदस्ती या दबाव डालकर उसका मजहब तब्दील कराया गया था। अब इस शख्स ने दोबारा घर वापसी कर ली है। राइजिंग इंडिया 2026 की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी जिंदगी और क़यादत पर मबनी एक खुसूसी एडिशन किताब पेश की गई। उनकी 75वीं सालगिरह की मुनासबत से तैयार की गई इस 176 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब में 75 अहम संगे मील शामिल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की अमेरिकी इजरायली हमले में हलाकत की तस्दीक के बाद भारत के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे देखने में आए। कई रियासतों में शिया बिरादरी ने सोग, एहतजाज और यकजहती के प्रोग्रामों का ऐलान किया है। अरब ममालिक में बढ़ती कशीदगी के बाइस फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने आलमी फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासिर कर दिए हैं, जिसके नतीजे में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैकड़ों मुसाफिर फंस गए हैं। इसके बाइस कई बैनुल अक़वामी एयरलाइंस को परवाज़ें मनसूख या मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल होना पड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई अपनी बेटी, दामाद, पोते और मुतादिद फौजी कमांडर्स के साथ अमरीकी और इजरायली फ़िज़ाई हमलों में शहीद हो गए। खामनाई का पूरा खानदान इन हमलों की जद में आया। ईरान के सरकारी मीडिया ने खामनाई, उनकी बेटी, दामाद और पोते की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इजरायली शहर बैतुश शम्स पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है, जबकि कम अज कम 27 अफराद जख्मी हुई है।
रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तवील जंग अब एक तातुल का शिकार हो चुकी है। दोनों जानिब से भारी जानी व माली नुकसान हो रहा है, लेकिन मैदान जंग में किसी भी फरीक को कोई वाज़ेह और फैसला कुन बरतरी हासिल नहीं हो सकी है। मगरबी ममालिक में जंग के दौरान होने वाली थकावट और अंदरूनी सियासी इख्तिलाफात पैदा होने की वजह से यूक्रेन की इमदाद भी मुतासिर हो रही है। खलीजी मुल्क ओमान के साहिल के करीब समुद्र में एक तेल बरदार जहाज पर हमला किया गया है। इस खबर की सबसे अहम बात यह है कि इस मुतासरा जहाज पर अमले के 15 भारतीय अरकान सवार हैं। हमले के बाद जहाज पर मौजूद अमले की सलामती के हवाले से तशवीश पैदा हो गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दफा ने मुल्क को निशाना बनाने वाले फ़िज़ाई हमलों के हवाले से एदाद और शुमार जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक UAE पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए, जिनमें 541 ड्रोन्स, 165 बैलिस्टिक मिसाइल और 2 क्रूज मिसाइल फायर किए गए हैं। आज T20 वर्ल्ड कप में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, जहां भारतीय टीम ने मुखालिफ टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। तनाज़ात से घिरी फिल्म द केरला स्टोरी 2 ने तमाम तर मुखालफत के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपने रिलीज के दूसरे दिन 4.65 करोड़ रुपए की कमाई की है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क अवे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।